बच्चों, अगली कविता आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आँखें हैं। और आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बताना चाहूँगी कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा में हुआ, जो बहुत ही प्राकृतिक छटा से भरा हुआ, सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्र है। और इसी कारण माना जाता है कि ये प्रकृति प्रेमी रहे, प्रकृति प्रेमी कवि इनको माना जाता है। छायावाद के कवियों में प्रमुख स्थान इनका माना जाता है। इन्होंने जो 10वीं तक की पढ़ाई तो लगातार की, उसके बाद ये जब कॉलेज में गए तो गांधी जी के आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान स्वयं ही प्राप्त किया और बहुत ही अच्छे पकड़ इनकी अनेक भाषाओं पर थी। तो इन्होंने उस भारत के गुलाम भारत को भी देखा और आज़ाद भारत को भी देखा। तो गुलाम भारत में तो लोग थे ही थे दुखी, आज़ादी के बाद भी लोगों के अंदर अनेक लोगों ने अनेक कष्टों को झेलना पड़ा। खासकर जो किसान वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, उनके ऊपर इन्होंने अनेक प्रगतिवादी कविताएं लिखी हैं और प्रगतिवादी युग में भी प्रमुख माने जाते हैं। उन्होंने एक किसान की दशा का वर्णन किया है कि वो आज़ादी से पहले भी दुखी था और आज़ादी के बाद भी दुखी था। तो इस कविता में उन्होंने एक गरीब किसान का वर्णन किया है कि वो कैसे अपने जीवन को काटता है और उसको कैसे कैसे संकटों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम कविता करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दामन देने का नीरव होता है। गुहा होता है, गुफा, सरीखी होता है समान, क्योंकि गुफा के अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है, वो अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। तो कवि कह रहे कि अंधेरे की गुफा के समान उस किसान की आंखों को देख कर मेरा मन डरने लग जाता है। अर्थात जैसे गुफा में अंधेरा होता है, उसी तरह किसान के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है जो कभी खत्म ही नहीं होता, और उसके बारे में सोच कर भी मेरा मन डरने लग जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण होता है कठिन, रहने होता है दीन, और दुख तो दुख है ही, नीरो होता है चुपचाप, रोदन होता है रोना। भरा दूर तक उनमें दारुण, दूर तक उसमें कठिन दुख ही दुख भरा है, और वो दीन किसान दुख का नीरव रोदन चुपचाप अपने दुख को रोता रहता है। अर्थात उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसके दुख को कोई बांटने वाला नहीं है। दोबारा फिर करती हूँ मैं। अंधेरे की गुफा के समान उस किसान की आंखों को देख कर भी मेरा मन डर जाता है, क्योंकि उसके जीवन में गुफा के अंधेरे के समान अंधेरा ही अंधेरा है। अर्थात उसके जीवन में दुख ही दुख है, सुख का कहीं नामो निशान नहीं है, और उसके जीवन में दूर तक कठिन दुख ही दुख भरे हैं, और वो दीन किसान अपने दुख को भी चुपचाप रोता रहता है, उसके दुख को भी कोई बांटने वाला नहीं है। अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार से अदृश्य है किसका। कवि कह रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ तो किसान भी आज़ाद हो गया, स्वाधीन होता है आज़ाद हो जाना। किसान को भी आज़ादी मिली, उसके भी आंखों में अभिमान भर गया था कि अब मेरे शायद दुख दूर हो जाएंगे, अब मेरे कष्टों का भी निवारण होगा, और शायद मेरी ओर भी लोग ध्यान देंगे या सरकार ध्यान देगी। तो इसीलिए उसके मन में अभिमान था कि अब मेरे भी दिन फिरेंगे या मुझे भी सुख के दिन मिलेंगे। तो वह किसान आज़ाद हो गया था, उसके मन में, उसकी आंखों में भी अभिमान भर गया था। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार से अदृश्य है किसका। मझधार होता है बीच की धारा, जिस तरह नदी में या सागर में धारा लहरें उठती हैं और गिरती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो कह रहे हैं संसार के लोग तो उसको मझधार बीच में ही छोड़कर किनारे की तरह दूर खिसक गए। अर्थात उसके दुखों को कोई बांटने वाला नहीं था। तमाशबीनों की तरह लोग देख रहे थे, जिस तरह किनारा धारों लहरों को देखता रहता है। संसार के लोग तो किनारे के समान बह खिसका दूर चले गए। तो कवि कह रहे हैं कि कोई भी उस किसान को आज़ादी के बाद भी उसके दुखों को सुनने वाला नहीं था, उसके दुखों को बांटने वाला नहीं था। वह आज़ाद हो गया था किसान, उसके भी मन में, उसकी आंखों में अभिमान भर गया था कि अब मेरे भी सुख के दिन आएंगे। लेकिन संसार के लोग तो किनारे के समान बीच की धार में ही, अर्थात उसको दुखों में ही छोड़कर दूर चले गए, और तमाशबीनों की तरह उसको दुखी को देखते रहे, उसके दुख को बांटने वाला कोई नहीं था। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल भया जिनसे, हंसती थी उसके जीवन में हरियाली जिनके प्रेम दिल से। कभी कह रहे हैं किसान के पास खेत थे, और क्योंकि उसके पास दुख ही दुख थे, गरीबी थी, कर्ज था, और कर्ज देने के लिए बड़े बड़े जमींदार महाजन होते थे, जो उनसे कई गुना ब्याज लेकर के उसको ब्याज पर पैसा देते थे किसान पर। और किसान की खेती अगर नष्ट हो जाती थी, बारिश के ऊपर किसान निर्भर होता था, नहरें नहीं थी, पानी का स्रोत नहीं होता था,
अकाल पड़ जाता था या अधिक बारिश हो जाती थी तो उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो जाती थी, और जो जमींदार से, महाजन से वो पैसा लेता था वो पैसा वो चुका नहीं पाता था, तो उसका पैसा उसको अगली फसल बोने के लिए और पैसा चाहिए। और प्यारे बच्चों, उस दिन की बात नहीं है, आज भी किसान उतना ही दुखी है। जो छोटे किसान हैं वो बहुत दुखी हैं, और वो ऐसे ही अपने जो आड़ती आज के दिन बोलते हैं महाजनों की जगह, आड़ती पर या अमीर लोगों से वो ब्याज पर पैसा लेते हैं। जब वो आंधी तूफान, बारिश, ओले आते हैं या सूखा पड़ जाता है तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है, तो मजबूरन उसको अपना घर का खर्च चलाने के लिए उन्हीं से पैसा कर्ज पर लेना पड़ता है, और वो कर्ज नहीं चुका पाता तो या तो वो क्या है, अपने वो जो किसान है वो आत्महत्या कर लेते हैं। आज भी किसानों की यही दशा है। तो उस समय का वर्णन कवि कर रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ ही था। तो क्या कह रहे हैं कि लहराते हुए खेत दृगों में, दृगो होता आँखों में, सपनों में ही लहराने लग गए थे, क्योंकि हुआ बेदखल वह उनसे, उसके बेदखल होते छीन लेना, जबरदस्ती छीन लेना। उन जमींदारों ने जिनसे उसने कर्ज लिया था, उन्होंने उससे वो उसके खेत छीन लिए थे। अब उसकी आंखों में ही लहरा रहे थे, अर्थात सपनों में ही रह गए थे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिनके से, उसके खेत के तिनके से ही उसके जीवन में खुशहाली छा जाती थी, क्योंकि किसान पूरी तरह से फसल के ऊपर निर्भर होता है। और जैसे ही फसलें लहराती हैं तो किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि मेरी फसल होगी तो मेरे पास पैसा आएगा तो मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन हंसती थी का मतलब था कभी उसके पास वो खेत, आज उसका पैसा ना चुका पाने के कारण उसके जमींदारों ने, महाजनों ने उससे वो खेत छीन लिया था। इसीलिए कभी कह रहे हैं लहराते हुए खेत दृगों में। अब उसके सपनों में ही वो खेत लहरा रहे थे जिन खेतों को उन जमींदारों ने उससे छीन लिया था, क्योंकि उस खेत की हरियाली के एक एक तिनके से ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, अर्थात उसके जीवन में खुशियाँ छा जाती थी। प्यारे बच्चों, किसान जो था वो दुखी था, दुखी है, और शायद आने वाले समय में भी उसके कल्याण की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जितना उसको सहायता राशि दी जाती है उतना ही उसके दाम बढ़ा दिए जाते हैं, बीज के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, खाद के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, डीजल के ऊपर जो निर्भर होता है, जैसे ट्यूबवेल चलाए जाते हैं डीजल से चलते हैं, बिजली का रेट बढ़ा दिया जाता है, तो उसके कारण उसका जो आमदनी का साधन है वो कम है और खर्चे बढ़ गए हैं। तो किसान जो है अभी भी कर्ज में डूबा हुआ है। ये स्थिति, आज की जो स्थिति है ये पहले भी थी, और ये सुमित्रानंदन पंत जी ने किसान की दशा का वर्णन किया है, जो वास्तव में ही बिल्कुल सही है। और इस कविता के माध्यम से कवि हम सबको जागरूक करना चाहते हैं कि हम सबको किसान की दशा का वर्णन जो कवि ने किया है उसका हमें जानकारी होनी चाहिए, उसकी हमें हर संभव मदद करनी चाहिए। अभी आगे आपकी कविता बाकी है, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। प्यारे बच्चों, ये कविता आपको समझ में आ गई होगी, और आई है तो इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आते, और कुछ आपको वीडियो मिल पाती हैं, कोई नहीं मिल पाती। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास पहुंच जाती है। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।